हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे अमेज़ॉन सेलर प्रोडक्ट लिस्ट कैसे कर सकते हैं। अमेज़ॉन सेलर जब अपने न्यू प्रोडक्ट्स लिस्ट करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने सेलर अकाउंट पे लॉगिन हो जाना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे इन्वेंट्री टैब पे आ जाना है। जैसे आप इन्वेंट्री टैब पे आते हैं, यहाँ पे ऐड ए प्रोडक्ट पे आपको क्लिक कर देना है। ऐड ए प्रोडक्ट पे क्लिक करने के बाद में आपको एक न्यू विंडो ओपन होगी। उस विंडो में आपको यहाँ पे ये ऑप्शन शो करेंगे। अब यहाँ प्रोडक्ट दो प्रकार से आप लिस्ट कर सकते हैं। पहला, आप किसी अदर सेलर्स की परमिशन से आप उसके प्रोडक्ट को यहाँ पे मैप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मान लो कि फॉर एग्जांपल एक ये प्रोडक्ट है, इसका एक ये ए साइन है। ए साइन को अगर हमने इस सेलर से परमिशन ले रखी है और ये सेलर हमें परमिशन दे चुका है कि आप इन प्रोडक्ट को आप सेल कर सकते हो, तो आप उनका ए साइन लेके आप यहाँ पे उसको ए साइन को डालना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे सिलेक्ट पे क्लिक कर देना है और न्यू पे क्लिक कर देना है। न्यू पे क्लिक करने के बाद में आपको सेल दिस प्रोडक्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेल दिस प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद में यहाँ पे प्रोडक्ट की प्राइसिंग की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको फिल करनी रहती है कि आप इस प्रोडक्ट को कितने एमआरपी पे, कितनी सेलिंग प्राइस पे इसे सेल करना चाहते हैं। तो यहाँ पे ऑफर टैब आपको यहाँ पे फिल करना होता है। जैसे योर प्राइजेज, आप इस प्रोडक्ट को जैसे इसकी सेलिंग प्राइस 499 है, तो आप सेम प्राइस पे अगर इसे सेल करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपको यहाँ पे लिस्ट प्राइस डाल देनी है, इसकी क्या लिस्ट प्राइस है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे आपको क्वांटिटी डाल देनी है, आपके पास कितना क्वांटिटी प्रोडक्ट है। इसके बाद में यहाँ पे इसका कंट्री डाल देना है, कौन सा कंट्री है। इसके बाद में आपको यहाँ पे HSN कोड डाल देना है। ठीक है, उसके बाद में आपको यहाँ पे सेलिंग इसकी एमआरपी जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस होती है वो यहाँ पे आपको फिल कर देना है। उसके बाद में ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद में आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। सेव एंड फिनिश पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये एक अदर सेलर की आपको यहाँ पे जो उसकी लिस्टिंग है आपके सेलर अकाउंट पे यहाँ मैप हो जाएगी। तो उनकी लिस्टिंग्स पे है तो अलग से उनको यहाँ पे अदर अदर सेलर्स में आपका यहाँ पे एक अदर से सेलर्स का नाम शो करना लगेगा। अब आप जानना चाहते हैं कि हम अपनी न्यू लिस्टिंग कैसे क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको इन्वेंटरी टैब पे आ जाना है और ऐड ए प्रोडक्ट पे क्लिक कर देना है। ऐड ए प्रोडक्ट पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे सर्च, कोई साइन सर्च नहीं करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे क्लिक करना है, आई एम एडिंग ए प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेजोन, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे प्रोडक्ट की कैटेगरी सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा कि आप क्या प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, उसकी कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट कीजिए। तो जो भी प्रोडक्ट आप लिस्ट करना चाहते हैं उस प्रोडक्ट की यहाँ पे आपको कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे मैं अभी आप दो प्रकार से कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हो। आप कैटेगरी यहाँ से वन बाय वन उससे स्टेप बाय स्टेप सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर यहाँ पे आप इसे सर्च भी कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम सर्च किया तो यहाँ पे इसकी कैटेगरी आ गई होम एंड किचन, होम फर्निशिंग, बेडिंग एंड लिनन। यहाँ पे बेड पिलोज एंड पिलो कवर, स्टैंडर्ड पिलो, तो इसकी लास्ट कैटेगरी आ गई इसकी स्टैंडर्ड पिलो। तो यहाँ पे सिलेक्ट बटन पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे सिलेक्ट बटन पे क्लिक करोगे लिस्टिंग का पैनल यहाँ पे ओपन हो जाएगा, जहाँ पे हमें सारी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल करनी होती है। ठीक है, अब जैसे यहाँ हम प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन फिल करने वाले हैं तो यहाँ पे हमें कुछ कम यहाँ पे कॉलम ऑप्शंस यहाँ शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक बटन होता है मोर एट्रीब्यूट्स पर, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको मोर ऑप्शंस और कॉलम्स यहाँ पे शो होने लगे हैं। इसके बाद में आपको यहाँ पे इन्हें यहाँ प्रोडक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर देनी है। जैसे प्रोडक्ट आईडी, तो प्रोडक्ट आईडी इसमें हमने GTN अप्लाई किया हुआ है, ब्रांड अप्रूवल ले रखी है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए यह रेड नहीं है। यहाँ पे और सारे कॉलम्स आपको रेड शो करेंगे। रेड कॉलम आपको फिल करना मैंडेटरी होता है, बाकी अदरवाइज कुछ कॉलम्स ऐसे होते हैं जिनको फिल रेड नहीं होते हैं, फिर भी अगर आप उनको फिल करते हैं, प्रोडक्ट की अच्छी इन्फॉर्मेशन दे पाते हैं, तो वो आपकी प्रोडक्ट सेलिंग के लिए सबसे बेस्ट होता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या कर देना है, यहाँ पे इसका टाइटल नेम डाल देना है। तो टाइटल नेम अभी मैं आपको फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ से कॉपी पेस्ट करके मैं आपको बता देता हूँ। अदरवाइज आपको किसी प्रोडक्ट का या किसी अदर सेलर का यहाँ अमेजोन से कोई डेटा यहाँ पे कॉपी पेस्ट नहीं करना है। अगर आप कॉपी पेस्ट करते हैं तो यहाँ पे कॉपीराइट का आपको इश्यू आ सकता है। तो इसलिए आप किसी भी अदर सेलर का यहाँ पे कोई भी डेटा कॉपी पेस्ट कंटेंट या फिर कोई फोटो कॉपी ना करे। इसके बाद में आपको यहाँ पे ब्रांड नेम डाल देना है। इसका ब्रांड नेम SSK वर्ल्ड है सेलर का। आपका ब्रांड नेम जो भी हो वो आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद में यहाँ पे मैन्युफैक्चर पार्ट नंबर, तो आपका जो भी प्रोडक्ट का पार्ट नंबर है तो यहाँ पे इसका पार्ट नंबर लिख देना है। ठीक है,
इसके बाद में आपको यहाँ पे इसका मॉडल नंबर लिख देना है। नंबर ऑफ आइटम्स, इस लिस्टिंग में आप इसमें कितने नंबर ऑफ आइटम्स है। जैसे मैं इसमें लिस्ट कर रहा हूँ पिलो, सेट ऑफ 2 का पिलो लिस्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम 2 हो गए। अगर यहाँ पे सेट ऑफ 4 का मैं अगर यहाँ पे पिलो का सेट लिस्ट करता तो यहाँ पे मैं 4 टाइप करता। यहाँ पे फैब्रिक कौन सा है इसका, तो फैब्रिक यहाँ पे मैं फैब्रिक टाइप कर दूंगा। उसके बाद में यहाँ पे इसको डायमेंशन लिख देनी है कि आपके प्रोडक्ट की क्या डायमेंशन है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसकी डायमेंशन यहाँ पे फिल कर दी, इन सेंटीमीटर या इंचेस, जो भी आप ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट करेंगे वो आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो जाए। यूनिट काउंट, आप कितने यूनिट दे रहे हैं, तो यहाँ पे 2 यूनिट हो गए। यूनिट टाइप काउंट क्लिक कर लेना है आपको। साइज, प्रोडक्ट की साइज क्या है, जो आप प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं उस प्रोडक्ट की लिस्ट साइज क्या है। जैसे इसकी साइज़ मैं बताऊँ आपको 16-24 इंच मैं इसको लिस्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको 16 = 24 इंच लिख देना। साइज़ में प्रोडक्ट आपका मीडियम है, लार्ज है, स्मॉल है या एक्सएल, एमएल, एक्सएल कोई साइज़ है, तो यहाँ पे मैं मीडियम सेलेक्ट कर लेता हूँ। थ्रेड काउंट, आपके कपड़े का थ्रेड काउंट कितना है, ये सारे जैसे आपका प्रोडक्ट कुछ अलग है तो उस अलग प्रोडक्ट के हिसाब से आपको यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन शो करेंगे। जैसे अगर कपड़ा प्रोडक्ट आप कोई भी लिस्ट कर रहे हैं क्लॉथिंग में, तो आपको थ्रेड काउंट का ऑप्शन आता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में आप कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको ऑप्शन वहाँ पे शो करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे आपको कलर डाल देना है। इसके बाद में आपको मटेरियल कौन सा है इसके अंदर, ठीक है, तो वो मटेरियल सेलेक्ट कर लेना है आपको यहाँ पे। इसमें माइक्रोफाइबर है। नंबर ऑफ बॉक्सेज, आप कितने बॉक्स में से पैक करने वाले हैं, तो एक बॉक्स में ये पैक हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे 1 डाल देता हूँ। इसके बाद में यहाँ आपको मटेरियल सेलेक्ट कर लेना है। अगर मटेरियल में यहाँ आपका जो भी मटेरियल है वो यहाँ शो नहीं कर रहा, तो नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक करके आप इसे कर सकते हैं। इसके बाद में अगला टैब आता है हमारा वेरिएशन। वेरिएशन वाले टैब पे अगर हम इस प्रोडक्ट के हमारे पास अलग अलग वेरिएशन, जैसे कलर, साइज या मटेरियल या वेट या यूनिट काउंट, किस प्रकार से अलग अलग हमारे पास वेरिएशन हो, तो आप वेरिएशन पे जाके वेरिएशन बना सकते हैं। अगर वेरिएशन नहीं है प्रोडक्ट के, तो आप नेक्स्ट वाले टैब पे आ सकते हैं। जैसे अगर प्रोडक्ट में 2 साइजेज हैं हमारे पास अलग अलग, तो यहाँ पे साइज पे क्लिक करके आप साइज का वेरिएशन बना सकते हैं। अगर नहीं है तो आप नेक्स्ट वाले टैब, ऑफर वाले टैब पे आ जाना है। यहाँ पे SKU, सेलर SKU, ये कॉलम रेड नहीं है, बट अगर आप अपने प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन बेस्ट से बेस्ट देना चाहते हैं तो ये सारे कॉलम्स आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे SKU क्या होता है, SKU होता है जो हमारे प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करता है। जैसे उसका नाम होता है, जैसे हमारा कोई नाम होता है तो उस नाम से हम जाने जाते हैं, उसी प्रकार SKU के नाम से हम प्रोडक्ट को जानते हैं। तो यहाँ पे पिलो अगर सेट टू, अगर मैंने ये लिखा है, जब ऑर्डर रिसीव होगा तो मुझे इसका नाम SKU शो करेगा, तो मैं पहचान जाऊंगा कि मुझे 2 पिलो का ऑर्डर यहाँ पे रिसीव हुआ है। अब यहाँ बात करते हैं प्रोडक्ट टैक्स कोड के बारे में। तो मुझे पिलो पे कितना % टैक्स लगने वाला है, उस टैक्स के हिसाब से मैं आपको यहाँ पे कर देना है। अब टैक्स कौन कौन सा, जैसे इस पे 12% लगने वाला है, तो मैं यहाँ पे रिड्यूस सेलेक्ट कर लूँगा। अब यहाँ पे कौन सा सेलेक्ट करना है, आपको कैसे सेलेक्ट करना है, इसके बारे में जानकारी जानने के लिए मैं आपको अभी जानकारी देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रोडक्ट टैक्स कोड आपको कैसे डिफाइन करना है कि कौन से प्रोडक्ट पे कौन सा टैक्स कोड लगने वाला है। तो जैसे आपके प्रोडक्ट पे अगर 0% GST है तो आपको AGE एग्जाम्प्ट पे क्लिक करना है। अगर आपके प्रोडक्ट पे 5% GST लगता है तो आपको सुपर रिड्यूस पे क्लिक करना है। 12% GST पे रिड्यूस पे क्लिक करना है। तो हमारे प्रोडक्ट पे 12% GST लगने वाला था, तो हमने उस पर रिड्यूस पे क्लिक कर दिया। तो आपका जो भी प्रोडक्ट हो, जितना भी आपको यहाँ पे टैक्स लग रहा हो, वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जैसे ही आप सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद में आपको नेक्स्ट योर प्राइस पे आ जाना है। आप प्रोडक्ट को कितने प्राइस में सेल करना चाहते हैं, तो यहाँ पे प्राइस का क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप इस प्रोडक्ट को 777 में सेल करना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पे सेल प्राइस डाल देनी है। आप अगर इसे सेल में डालना चाहते हैं कि मेरा प्रोडक्ट 777 रुपये का है, लेकिन मैं इसे एक सेल डिसाइड करता हूँ 7 डेज़ की सेल, उसमें मैं इसे 750 रुपये में सेल करूँगा, तो यहाँ पे सेल आप लगा सकते हैं। ये मैंडेटरी नहीं होता, आप चाहे तो लगा सकते हैं। अगर नहीं लगाना चाहते तो आप लिस्ट प्राइस पे यहाँ पे डाल देना है। आपको लिस्ट प्राइस क्या है, आपको क्वांटिटी कितना है आपके पास, वो यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी, एक प्रोडक्ट की आप मैक्सिमम कितनी क्वांटिटी ऑर्डर कस्टमर से रिसीव करना चाहते हैं। आपने यहाँ पे 5 किया तो कस्टमर आपको यहाँ पे 5 मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी ऑर्डर कर सकता है। वेट हैंडिंग टाइम, ये हैंडिंग टाइम क्या होता है, जब आप प्रोडक्ट आपको ऑर्डर रिसीव होगा तो कितने दिन बाद में उसे शिप करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 3 डेज़ होते हैं। अगर आप उसे 1 करते हैं तो आज अगर ऑर्डर रिसीव होता है तो आपको कल उसे शिप करना होता है।
इसके बाद में आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है, यहाँ पे आपको कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है, यहाँ पे प्रोडक्ट का HSN कोड सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे HSN कोड डाल देना है। उसके बाद में प्रोडक्ट की यहाँ पे आपको MRP डाल देनी है और उसके बाद में आपको स्क्रॉल अप कर लेना है। यहाँ पे कंप्लायंसेस पे आ जाना है। यहाँ पे कंप्लायंसेस पे बैटरी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल करनी होती है। हमारे प्रोडक्ट में बैटरी इन्फॉर्मेशन कोई है नहीं और यहाँ पे कोई रेड कॉलम भी आपको शो नहीं हो रहा है। इसके बाद में आप इमेजेस पे आ सकते हैं। जैसे आप इमेजेस पे आते हैं, यहाँ आपको प्रोडक्ट की मल्टीपल इमेजेस सेलेक्ट करने के लिए बोलता है। आपको अपलोड पे क्लिक करना है और आपकी जो भी प्रोडक्ट की इमेजेस है वो यहाँ से आप प्रोडक्ट की इमेजेस सेलेक्ट कर सकते हैं। मल्टीपल इमेजेस यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप जितने भी प्रोडक्ट की आपकी इमेज हो यहाँ पे आप उसे क्लिक कर लीजिए। इसके बाद में डिस्क्रिप्शन टैब पे आ जाइए और यहाँ आपके प्रोडक्ट का जो भी डिस्क्रिप्शन है आप यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन आप अच्छे से लिख सकते हैं। प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन और बुलेट पॉइंट्स, ये सारी चीज़ें ऐसी होती है जो प्रोडक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ फिल कर सकते हो। और प्रोडक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन जब आप फिल करोगे उसके बाद में कभी भी आपको अकाउंट से रिलेटेड आपको कोई इश्यू नहीं आएगा कि आपके अकाउंट में आपको ऑर्डर रिसीव नहीं हो रहा या फिर ऑर्डर्स में आपको दिक्कत आ रही है, तो ऐसा कोई आपको इश्यू नहीं होगा। जैसे टाइटल हो गया, टाइटल में सारी इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हैं। इसके अलावा आपको प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, जैसे ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है तो यहाँ पे आप सारी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। प्रोडक्ट का साइज़ क्या है, प्रोडक्ट का वेट क्या है, प्रोडक्ट का कलर क्या है, प्रोडक्ट के मटेरियल कौन सा है, ये सारी। क्योंकि कस्टमर को अगर हमने सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई है, उसके बाद में अगर कस्टमर ने ऑर्डर किया है तो हमारा ऑर्डर रिटर्न होने के चांसेस या ऑर्डर कैंसिल होने के चांसेस वहाँ कम हो जाते हैं। तो इसके बाद में आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है और जैसे ही आप ये यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर देते हैं, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं, उसके बाद में बुलेट पॉइंट्स का ऑप्शन आता है। ऐड मोर करके यहाँ पे आप बुलेट पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। ये बुलेट पॉइंट्स आपको कहाँ शो करते हैं, प्रोडक्ट के यहाँ पे जैसे स्क्रॉल डाउन करोगे अबाउट दिस आइटम, ये वाले बुलेट पॉइंट्स होते हैं। तो इन बुलेट पॉइंट्स में आपको मेन जो प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करवानी है, जिससे कि कस्टमर किसी अदर सेलर के प्रोडक्ट की लिस्टिंग पर जाने से बजाय है कि वो हमारे प्रोडक्ट की लिस्टिंग पर ही उसे, मतलब कहने का मतलब ये है, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन और बुलेट पॉइंट और टाइटल में आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है कि सेलर कस्टमर के जब ऑर्डर कर रहा हो तो उसके मन में कोई क्वेश्चन ना क्रिएट हो कि उस फॉर एग्जांपल के लिए उसके मन में क्रिएट होता है कि प्रोडक्ट का मटेरियल क्या है। अब आपने कहीं बुलेट पॉइंट्स या प्रोडक्ट का टाइटल या प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में आपने मेंशन नहीं किया कि प्रोडक्ट का मटेरियल क्या है, तो कस्टमर के दिमाग में रहेगा क्वेश्चन कि प्रोडक्ट का मटेरियल क्या है। इस क्वेश्चन को लेकर वो आपके लिस्टिंग पर ऑर्डर नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि उसको ये सस्पेंस रहेगा कि प्रोडक्ट का मटेरियल क्या है, उसको अभी तक नहीं पता। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिल करना इसीलिए ज़रूरी होता है। तो जैसे आपके पास जो भी अलग अलग इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे आप इसे क्लिक करके आप सारे बुलेट पॉइंट से डाल सकते हैं। अभी मैं एक बुलेट पॉइंट डाल देता हूँ, बाकी आप यहाँ पे फिल कर लेना। इसके बाद में कीवर्ड्स पे आ जाइए। कीवर्ड्स पे आने के बाद में यहाँ पे कीवर्ड आपको डालने होते हैं। कीवर्ड क्या होते हैं? कीवर्ड वो होते हैं जो प्रोडक्ट को कस्टमर सर्च करता है और सर्चिंग में हमारा प्रोडक्ट वहाँ आता है। तो कीवर्ड्स का मतलब एक बेसिकली हम ये जान सकते हैं कि हमारे प्रोडक्ट को कस्टमर किस किस नाम से जानता है या किस किस नाम से उसके अदर नेम है जिससे वो कि वो उसे टाइप करेगा या सर्च करेगा। वो सारे नाम हमें यहाँ पे यूज़ करने हैं। जैसे पिलो है तो हम पिलो को पिलो भी कहते हैं, तकिया भी कहते हैं, तो इसको तकिया भी लिख सकते हैं क्योंकि कस्टमर हमारे ब्रांड के नाम से सर्च नहीं करेगा, वो इसे तकिया भी सर्च कर सकता है, वो पिलो भी सर्च कर सकता है। यहाँ पे और अदर जैसे जो भी इसके नाम है, जैसे कस्टमर सर्च कर सकता है पिलो सेट, सेट ऑफ टू, अगर उसको दो चाहिए सेट ऑफ टू भी सर्च कर सकता है। तो हमें क्या लगता है जो सारे यहाँ पे आपको डाल देने हैं। अगर किसी प्रोडक्ट के आपको कीवर्ड समझ नहीं आ रहे हैं और आप उसके कीवर्ड देखना चाहते हैं तो amazon.in पे आपको जाना है और यहाँ पे अपने प्रोडक्ट का नाम आपको टाइप कर देना है। जैसे आप टाइप करोगे ये जो नीचे सजेशन में आपको वर्ड दिख रहे हैं ये सारे इसके कीवर्ड्स है। जैसे पिलो हो गया, पिलो इन होम एंड किचन, पिलो सेट ऑफ टू, पिलो सेट ऑफ फोर, पिलो कवर, ये सारे इसके कीवर्ड हो गए। अब इसका दूसरा नाम यहाँ सर्च कर लो। हमने सर्च किया तकिया, फिर यहाँ आ गया तकिया सेट, तकिया कॉटन, तकिया माइक्रोफाइबर, है ना। तो ऐसे सारे प्रोडक्ट्स हैं, सारे कीवर्ड्स आपको यहाँ पे शो करेंगे और ये सारे कीवर्ड्स आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पे ये सारे कीवर्ड्स यूज़ करने के बाद में मोर डिटेल पे आ जाना है। मोर डिटेल पे यहाँ पे प्रोडक्ट की मोर इन्फॉर्मेशन हमें फिल करनी होती है। जो जैसे मैन्युफैक्चरर हुआ तो यहाँ पे आपका जो भी मैन्युफैक्चरर है जिससे आप बनवा रहे हो या आप खुद मैन्युफैक्चरर हो तो यहाँ पे आपका नाम लिख देना है कंपनी का। उसके बाद में वो इन्फॉर्मेशन देखनी है आपके प्रोडक्ट के लिए बेस्ट बेटर हो वो आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। पैकेट का डायमेंशन यहाँ पे फिल कर देना है आपको।
कि जैसे मान लो कि पैकेट का डायमेंशन क्या है, सेंटीमीटर में है, इंचेज में है, वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करके आपको डाल देना है। प्रोडक्ट का केयर इंस्ट्रक्शन क्या है, मशीन वॉश है, हैंड वॉश है, ड्राई क्लीन है, जो भी है वो यहाँ पे आपको फिल कर। इसके बाद में आपका प्रोडक्ट असेंबली रिक्वायर्ड है या नहीं है, तो ये आपको यहाँ पे फिल कर देना है। आपके प्रोडक्ट का शेप क्या है, तो जैसे इस प्रोडक्ट का शेप रेक्टेंगल है तो यहाँ पे रेक्टेंगल, ठीक है। आइटम का टाइप नेम क्या है, तो इसका टाइप नेम हो गया बेड पिलो, तो यहाँ पे आपको बेड पिलो डाल देना है। मॉडल नेम डाल देना है, कौन से सीज़न में यूज़ करने वाला प्रोडक्ट है वो डाल देना है। थीम क्या है, तो ये प्लेन थीम है, प्लेन। अगर कोई कार्टून प्रिंट होता है तो वो हमें यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। वारंटी अगर प्रोडक्ट की है तो वारंटी डिस्क्रिप्शन देना है। इसके अलावा जो भी इंक्लूड कंपोनेंट क्या है, तो इसमें 2 पिलो है। अगर इसके साथ पिलो कवर भी होता है तो हमें यहाँ पे 2 पिलो कवर भी लिखना है। जो क्या क्या है हम इसमें इंक्लूड दे रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मैन्युफैक्चरर का कॉन्टैक्ट नंबर और कॉन्टैक्ट डिटेल, यहाँ पे एड्रेस वगैरह उसका डाल देना है। इसके बाद में आपको यहाँ पे पैकर की इन्फॉर्मेशन डाल देनी है, इसे पैक कौन सी कंपनी कर रही है या कौन इसे पैक कर रहा है। आप अदर मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट ले रहे हैं तो आपको पैकर में, यहाँ पे पैकर में आपकी कंपनी का नाम आएगा। आप अगर इम्पोर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे इम्पोर्टर की डिटेल आपको डाल देनी है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जैसे आप फिल करेंगे, फिल करने के बाद में आपको एक बार क्रॉस चेकिंग कर लेनी है सारे इन्फॉर्मेशंस को। जैसे आप क्रॉस चेक करने के बाद में आपको नीचे सेव एंड फिनिश का बटन यहाँ पे शो करेगा, तो सेव एंड फिनिश पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड फिनिश पे क्लिक करते हैं, आपकी लिस्टिंग 15 मिनट में एक्टिवेट होकर आपके इन्वेंट्री टैब में आपको शो करने लगी। तो इस प्रकार आप अपने अलग अलग प्रोडक्ट्स की ऐसे अलग अलग लिस्टिंग कर सकते हैं। लिस्टिंग दो प्रकार से की जाती है, पहली 1 बाई 1 लिस्टिंग कर सकते हैं, दूसरी बल्क लिस्टिंग भी कर सकते हैं। ये हमने आज सीखा है 1 बाई 1 एड ए प्रोडक्ट लिस्ट करना। अगर हम चाहते हैं बल्क लिस्टिंग करना तो अगला वीडियो मैं बल्क लिस्टिंग का बना दूंगा। बल्क लिस्टिंग आप एक फाइल के थ्रू करते हैं, जैसे एक ही कैटेगरी के मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं। जैसे मेरे पास पिलो है, पिलो की 10 लिस्टिंग्स हैं, मैं चाहता हूँ 10 की 10 लिस्टिंग एक साथ करना, तो वो सारी एक्सेल फाइल में, ये ही सारी डिटेल हमें एक्सेल फाइल में एक डिटेल में फिल करनी होती है और उस एक्सेल फाइल को यहाँ सेलर सेंट्रल पे अपलोड करना रहता है। उसके बाद में हमारी 15 से 20 मिनट बाद में हमारी सारी लिस्टिंग हमारे इन्वेंट्री टैब में शो हो जाती है। अब 15 से 20 मिनट बाद में आप मैनेज इन्वेंट्री पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये वाली लिस्टिंग यहाँ पे ऐड हो जाएगी। अभी थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आप अ, चाहते हैं कि बल्क लिस्टिंग कैसे की जाती है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।